थैंक यू वीरेन। और पर्सिस्टेंट सिस्टम से शुरुआत करते हैं। एचसीएलटेक के नंबर्स भले ही कमजोर रहे हैं, लेकिन पर्सिस्टेंट सिस्टम से एक्सपेक्टेशंस बेहतर हैं और अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर सकती है कंपनी। नंबर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर हम कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखें तो 3.5% के आसपास की ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकती है और ये मेजरली जो सपोर्ट मिलेगा वो BFSI सेगमेंट की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। वहीं रूपी रेवेन्यूज में भी ऑलमोस्ट 5.6% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सीक्वेंशियल बेसिस पे और ये आंकड़ा 3,993 करोड़ रह सकता है। एबिट में भी सुधार देखने को मिलेगा सीक्वेंशियल बेसिस पे 631 करोड़ से बढ़कर 662 करोड़ के आने के एक्सपेक्टेशंस हैं। हालांकि एबिट मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे। 16.7% का आंकड़ा पिछले क्वार्टर में रहा था और इस बार 16.6% के आसपास के आंकड़े रह सकते हैं। एक चीज बताना जरूरी है, पिछले क्वार्टर में नए लेबर कोड की वजह से जो के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से एक वन टाइम इम्पैक्ट देखने को मिला था, तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो भी नंबर्स बेहतर इस बार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बार के अर्निंग्स में इंपॉर्टेंट रहेगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री वर्टिकल वाइज क्या रहती है, स्पेशली BFSI सेगमेंट को लेकर और HLS यानी हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस कारोबार को लेकर, क्योंकि HLS बिजनेस में थोड़े से स्पेंडिंग कम हुई थी पेयर्स की तरफ से, तो उसको लेकर एक आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसी रहती है इस क्वार्टर में, आगे के ट्रेंड्स कैसे देखने को मिल रहे हैं वो बहुत खास रहेंगे। डील पाइपलाइन विजिबिलिटी और पोटेंशियल कैपेबिलिटीज कंपनी कुछ नए एक्विजिशंस की तरफ देख रही है या फिर नहीं, उस हिसाब से नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, बट फिर भी डिसेंट नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। वहीं अगर टाटा एलेक्सी की बात करें तो पर्सिस्टेंट सिस्टम जितनी ग्रोथ तो नहीं, बट फिर भी यहाँ पर एक डिसेंट परफॉर्मेंस कंपनी रिपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। डॉलर रेवेन्यूज में लगभग 2.25% के आसपास की ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पर रहने की पॉसिबिलिटी है। रूपी रेवेन्यू 9% के आसपास ग्रो होकर आ सकते हैं। एबिट फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर रहेगा। 199 करोड़ से बढ़कर जो एबिट है वो 203 करोड़ रह सकता है और एबिट मार्जिन हालांकि 50 बेसिस पॉइंट घट सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे और ये 20.4% के आसपास आ सकते हैं। अगर आप इसका एडजस्टेड पैट देखेंगे तो एक आपको 69% का जंप देखने को मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल अगेन न्यू लेबर कोड के इंप्लीमेंटेशन की वजह से 47-48% का ड्रॉप प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला था। इसकी वजह से बेस लो रहा पिछले क्वार्टर का और इसीलिए ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर देखने को मिल रही है, लेकिन 2% के आसपास की ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखने को मिल सकती है। HLS मीडिया एंड कम्युनिकेशन कारोबार इनका बेहतर करते हुए दिखाई देगा, जो कि ओवरऑल अर्निंग्स को सपोर्ट करेगा। हालांकि मार्जिन्स की जो ट्रैजेक्टरी आगे के लिए रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार के मार्जिन्स में भी जो ड्रॉप देखने को मिल रहा है वो इसलिए देखने को मिलेगा 50 बेसिस पॉइंट का, क्योंकि जो इन्होंने वेज हाई किया था उसका पूरा इंपैक्ट पिछले क्वार्टर में नहीं आया था, इस क्वार्टर में भी देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्री FY27 के आउटलुक को लेकर, गाइडेंस को लेकर और वर्टिकल वाइज किस तरह की ग्रोथ आगे कंपनी देख रही है, ये कुछ कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे।